हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन बेकिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है उसमें हम जानेंगे कि बेकिंग के लिए हमें कौन से ऐसे इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स और टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी अपने आगे आने वाले कोर्स को कवर करने में, जिनके बिना बेकिंग करना थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो आप इन चीज़ों को फटाफट से जल्द अपने आसपास से कलेक्ट करना स्टार्ट कर दें ताकि आप आगे आने वाले अपने 1 महीने के कोर्स को अच्छे से कर सकें। तो सबसे पहले हम जानेंगे बेकिंग के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स और साथ ही कौन से ऐसे वो एसेंशियल टूल्स हैं। और इसी के साथ, क्योंकि फ्रेंड्स ये हमारा एडवांस बेकिंग कोर्स है, तो कौन से हमारे ऐसे स्पेशल टूल्स और इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे हम अपने केक को और भी ज़्यादा प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं, उनकी स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं और उन्हें और भी ज़्यादा सुंदर और इफेक्टिव बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स और टूल्स को भी जान लेंगे और उसके बाद मैं एक एक करके आपको एडवांस चीज़ों के बारे में भी बताऊंगी। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं। मैदा आपको इस तरीके से डिफरेंट ब्रांड्स का मार्केट में मिल जाएगा। ये देखिए, मेरे पास कीर्ति धारा कंपनी का ये मैदा है। ये आपको आराम से 30 to 40 की रेंज में मिल जाएगा। कोशिश कीजिए आप अच्छी ही ब्रांड का मैदा खरीदें। मेरा ये 38 रुपीज़ का देखिए आधा केजी का पैकेट है और मैं जनरली यही वाला मैदा यूज़ करती हूँ और इसके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन आपके घर के आसपास जो भी मैदा मिलता है, जिस भी ब्रांड का, आप वो ले सकते हैं। मैदा ला करके आप उसे किसी भी ऐसे एयर टाइट कंटेनर में खोल करके स्टोर कीजिए और जब आपको ज़रूरत हो आप उसका इस्तेमाल कीजिए। मैदे को फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा दिन तक रखना भी ठीक नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे कीड़े भी आ जाते हैं, तो उसका आपको स्पेशली ध्यान रखना है। 1 महीने के अंदर ही आपको खुले हुए मैदे के पैकेट को यूज़ करना है। इसका टेक्सचर अगर आप देखेंगे तो वाइट कलर का ये एकदम बारीक सा पाउडर होता है, ये देखिए। और मैं इसी तरीके से अपने हाफ केजी के पैकेट को अपने डब्बे में स्टोर करके रखती हूँ और इसके खत्म होने के बाद ही मैं दूसरा पैकेट खोलती हूँ। मैदा लेते वक्त फ्रेंड्स आपको 2 बातों का और स्पेशल ध्यान रखना है। अगर आप घर के लिए ही केक बनाते हैं तो छोटी ही पैकिंग आप खरीदें, और दूसरा, एक्सपायरी डेट का मैदा आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, ना ही नियर बाई डेट का। तो मैदा हमारा सबसे एसेंशियल इंग्रेडिएंट हो जाता है बेकिंग का। इसी के साथ जो दूसरा स्पेशल इंग्रेडिएंट है वो है हमारा ऑयल। आप किसी भी ब्रांड का ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर खुशबू यानी कि फ्रेगनेंस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आप मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ मत कीजिएगा। आप बेस्ट है ये फॉर्च्यून का सोयाबीन ऑयल यूज़ कीजिए, जो कि 1 लीटर आपको 170 रुपीज़ का मिल जाएगा। हो सकता है अलग अलग जगह पर इसके रेट्स अलग हो, लेकिन अगर आप ऑयल से बना हुआ केक नहीं बनाना चाहते या आपको उसका टेस्ट पसंद नहीं आता, तो आप ऑयल की जगह पर बटर भी इस्तेमाल करके अपने केक्स वगैरह बना सकते हैं। बटर में जो सबसे अच्छा बटर है वो है अमूल बटर। तो ये आपकी चॉइस है, आपका बजट है कि आप ऑयल से केक बनाना चाहते हैं या फिर बटर से। लेकिन आपको ऑयल ध्यान रखना है, नॉन फ्रेगनेंस वाला ही लेना है। यहाँ पर आप चाहें तो ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऑयल हमारा दूसरा स्पेशल इंग्रेडिएंट हो जाता है। अब तीसरा जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो है हमारी चीनी यानी कि शुगर। तो आप बढ़िया क्वालिटी की ये दानेदार चीनी यूज़ कीजिए, पर आपको ध्यान रखना है केक बनाते समय आपको चीनी को डायरेक्ट ऐसे यूज़ नहीं करना है। हमेशा आपको चीनी को पीस करके ही यूज़ करना है। तो आप चीनी को घर में मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से पीस लीजिए और फिर केक बनाने में उसे यूज़ कीजिए। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो आपकी चीनी का मेजरमेंट एकदम परफेक्ट रहेगा, क्योंकि अगर आप साबुत चीनी यूज़ करेंगे तो उसका रेशो अलग हो जाता है और पिसी हुई चीनी का रेशो अलग। और इसी के साथ अगर आप चीनी के ग्रैनुल्स अपने केक में डालेंगे तो आपके केक का कलर भी ज़्यादा ब्राउन हो जाता है। तो चीनी के पाउडर से ही आपको केक बनाना है। अब हमारा जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आता है वो होते हैं हमारे बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। इन्हीं की वजह से हमारा जो केक है वो स्पॉन्जी बनता है, फूलता है, राइज होता है और उसके अंदर अच्छा बढ़िया जाला पड़ता है। तो पहले तो हम देखिए बेकिंग पाउडर देख लेते हैं। ये आपको आराम से 30 रुपीज़ की ऐसी रेड कलर की बॉटल मिल जाएगी। अगर आप इसका टेक्सचर अंदर से देखना चाहें तो ये एकदम वाइट कलर का बारीक पाउडर होता है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल सफ़ेद कलर का बहुत ही बारीक पाउडर होता है। इस तरीके से बेकिंग पाउडर आपको डिफरेंट ब्रांड्स का मार्केट में मिल जाएगा। आप अपनी चॉइस के हिसाब से लीजिएगा। मेरे पास ये विकफील्ड का बेकिंग पाउडर है। और ऐसे ही आपको बेकिंग सोडा की भी ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि बेकिंग आप अकेले बेकिंग पाउडर से ही कर लें, बेकिंग सोडा की भी आपको उतनी ही ज़रूरत पड़ेगी। ये इस तरीके से आपको 10 से 20 रुपीज़ का पैकेट मार्केट में मिल जाएगा। आप चाहें तो इस तरीके से किसी बॉक्स में उसे खोल करके डाल सकते हैं और फिर ज़रूरत के समय इसमें से ले सकते हैं। ये भी एक तरीके का वाइट कलर का बारीक पाउडर होता है, लेकिन ये थोड़ा फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में होता है। तो इस तरीके से बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा आपको लेना ही है अगर आप बेकिंग करना चाहते हैं। और इन दोनों पाउडर्स को खरीदते समय भी आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो आपको इनकी छोटी पैकिंग ही लेनी है, जिससे कि वो समय से ख़त्म हो जाए,
और दूसरा, आपको एक्सपायरी डेट और नियर बाई एक्सपायरी डेट का पाउडर बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि अगर ये पाउडर्स पुराने हो गए तो इनकी पावर जो है वो ख़त्म हो जाएगी और जिससे कि केक वगैरह अच्छे नहीं बनेंगे। और बेकिंग के अंदर अपनी चीज़ों के अंदर अच्छा टेस्ट लाने के लिए हमें एक और स्पेशल इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ती है, जो होता है मिल्क पाउडर। आपको मिल्क पाउडर के डिफरेंट ब्रांड्स आजकल मार्केट में मिल जाएंगे। आधा केजी केक के लिए ये 10 रुपीज़ का जो मिल्क पाउडर का पैकेट आता है वो काफ़ी रहता है। ये देखिए, मेरे पास एवरीडे का डेयरी व्हाइटनर का मिल्क पाउडर है, जिसकी कॉस्ट लगभग 10 रुपीज़ है। अगर आप 1 केजी का केक बना रहे हैं तो ऐसे आपको 2 पैकेट यूज़ में लाने होंगे। और अगर आप जनरली केक बनाते रहते हैं तो आप इसकी 1 केजी की पैकिंग वाला भी पैकेट ले सकते हैं, वो थोड़ी सस्ती पड़ती है। ये डेयरी व्हाइटनर होता है फ्रेंड्स, तो आपको केक बनाने में यही यूज़ करना है। अगर आपके पास स्किम्ड मिल्क पाउडर है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चों के लिए बेबी फूड पाउडर आता है वो आप इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और इसको लेते वक्त भी आपको एक्सपायरी डेट का ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा पुरानी डेट का मिल्क पाउडर आपको नहीं यूज़ करना है। और ऐसे ही अगर आप मिल्क पाउडर यूज़ नहीं करना चाहते हैं अपने केक्स वगैरह में, तो आप कंडेंस मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़े से महंगे पड़ते हैं। इस कंटेनर की कॉस्ट देखिए 125 रुपीज़ है। और इसके संग एक ड्रॉबैक ये है कि इसे हमें फटाफट फिर यूज़ करना पड़ता है। तो इस तरीके से ये आपकी चॉइस है, आप मिल्क पाउडर का यूज़ करके केक बनाना चाहते हैं या कंडेंस मिल्क का। दोनों के ही बने हुए केक में टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आता है। और किस ग्राम के केक के वेट में हमें इसकी कितनी क्वांटिटी यूज़ करनी है, इन दोनों की ही वो मैं अपनी आगे आने वाली क्लासेस में आपको डिटेल में सिखाऊंगी। और ऐसे ही एक और स्पेशल इंग्रेडिएंट है हमारा चॉकलेट केक और ब्लैक फॉरेस्ट केक के लिए, वो है हमारा कोको पाउडर। मेरे पास ये विकफील्ड कंपनी का कोको पाउडर है। देखिए, इसकी जो वेट है वो 50 ग्राम है और ये 60 रुपीज़ में आपको मिलेगा। इसके 2 टेबल स्पून से ही आप आधा केजी का केक बना सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा केक बनाते हैं तो आप इस तरीके की ओपन पैकिंग वाला भी कोको पाउडर परचेज कर सकते हैं। बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर का इस तरीके का देखिए पाउडर होता है। ये कितना यूज़ करना है किस ग्राम के वेट के केक के लिए, वो मैं आपको आगे आने वाली क्लासेस में डिटेल में दिखाती रहूँगी। लेकिन अभी के लिए आप ये जान लीजिए, अगर आप चॉकलेट केक बनाना चाहते हैं तो आपको कोको पाउडर जरूर परचेज करना होगा। ऐसे ही हमारा केक स्पॉन्जी बने, उसमें अच्छी जाली पड़े और हमारा बेकिंग पाउडर और सोडा का जो काम है वो बढ़िया तरीके से हो, उसके लिए आपको विनेगर यानी कि सिरका की भी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप इस चीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं तो आप लेमन यानी कि नींबू का रस यूज़ करके भी आप अपना केक बना सकते हैं। टोटली ऑप्शनल है, या तो आप विनेगर यूज़ करें या फिर नींबू का रस। और अगर आप ये विनेगर और नींबू का रस दोनों ही यूज़ नहीं करना चाहते तो आप घर का फ्रेश जमा हुआ दही भी यूज़ करके अपने केक वगैरह बना सकते हैं। इसकी भी डिटेल प्रोसेस, ये कैसे यूज़ करना है, कितना लेना है, वो मैं अपनी आगे आने वाली क्लासेस में आपको दिखाऊंगी। और इसी में जो हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हमारे फूड कलर्स। आप डिफरेंट ब्रांड्स के फूड कलर्स मार्केट से परचेज कर सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। मेरे पास ये मार्विनो, शेफ मास्टर, कलर मैजिक और कलर मिस्ट की देखिए ये फूड जेल कलर्स की बॉटल है। इनके रेट 150 से 200 रुपीज़ के बीच में पड़ते हैं। आप चाहें तो लिक्विड कलर्स भी ले सकते हैं। मेरे पास देखिए ये पैपिलॉन कंपनी के लिक्विड कलर हैं। बस लिक्विड कलर का इफेक्ट जो होता है क्रीम वगैरह पे वो लाइट आता है और जेल कलर का डार्क। ऐसे ही फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो फूड एमल्शन भी यूज़ कर सकते हैं। ये एमल्शन भी लिक्विड बेस्ड होते हैं, इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और साथ ही ये कलर भी देते हैं। तो ये आपकी चॉइस है, आप अपने बजट को देखते हुए जेल कलर ले या लिक्विड कलर ले या फूड एमल्शन, लेकिन इनमें से एक ऑप्शन तो आपको चूज़ करना ही होगा अगर आप बेकिंग करना चाहते हैं। ऐसे ही फूड फ्लेवर्स भी मार्केट में आते हैं, लिक्विड बेस्ड और जेल बेस्ड। ये देखिए मेरे पास ऑरेंज फ्लेवर है, रोज़ फ्लेवर है। जो भी केक का फ्लेवर आप बनाना चाहते हैं आप वो मार्केट से परचेज कर सकते हैं। कॉमन जो फ्लेवर है वो है वनीला, बटर स्कॉच, मैंगो और स्ट्रॉबेरी। फ्लेवर्स भी आजकल मार्केट में बहुत अलग अलग तरीके के आ रहे हैं, जैसे कि आलमंड फ्लेवर, रम फ्लेवर, रसमलाई फ्लेवर। आपको जो फ्लेवर पसंद हो आप वो ले सकते हैं। और कलर्स और फ्लेवर्स को खरीदते समय भी आपको एक्सपायरी डेट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब जो हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हमारी विपिंग क्रीम, जिससे हम अपनी केक की आइसिंग करते हैं, उसके ऊपर डेकोरेशन करते हैं। डिफरेंट ब्रांड्स की मार्केट में आपको विपिंग क्रीम मिल जाएगी। ऑनलाइन आपको ये क्रीम नहीं मिलेगी क्योंकि इसको स्टोर करने के लिए फ्रीज़र की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमारी ऑनलाइन में वर्क नहीं करती है। तो आप कोई भी कंपनी की अच्छी ब्रांड की विपिंग क्रीम ले सकते हैं। देखिए रिच कंपनी है, ट्रोपोलाइट कंपनी है, डिलाइट है, सनड्रॉप है। जो भी आपके घर के आसपास अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। ऐसे ही ये स्नोई जेस्ट नाम से भी एक और क्रीम आती है जो कि रेड वेलवेट केक वगैरह में यूज़ होती है, क्योंकि इसके अंदर क्रीम के साथ पनीर यानी कि चीज़ का टेक्सचर भी होता है।
लेकिन क्रीम के साथ लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ अच्छी ब्रांड की क्रीम नहीं मिलती है या फिर क्रीम मिलती ही नहीं है, तब हम क्या करें। तब फ्रेंड्स आपके पास ये ऑप्शन है व्हिपिंग क्रीम का पाउडर, आप इसको परचेज कर सकते हैं, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा और इससे भी आप अपनी क्रीम बना करके अपनी केक डेकोरेशन कर सकते हैं। लेकिन क्रीम के कंपैरिजन में अगर आप देखें तो व्हिपिंग क्रीम का जो ये पाउडर होता है थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। तो आप कोशिश कीजिए आपके आसपास अगर ये क्रीम मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपके पास ये व्हिपिंग क्रीम का ऑप्शन तो है ही। और व्हिपिंग क्रीम को कैसे व्हिप किया जाता है, कैसे उससे केक डेकोरेशन की जाती है, वो मैं अपने आगे आने वाली क्लासेस में आपको सिखाऊंगी ही। हमारे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारी बेकिंग के अंदर वो है हमारे फ्रूट क्रशेस। डिफरेंट फ्लेवर्स के मार्केट में आजकल ये देखिए माला कंपनी के ही फ्रूट क्रशेस आते हैं, आप किसी भी ब्रांड के ले सकते हैं, लेकिन मैं इसे पर्सनली यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट हैं। आप स्ट्रॉबेरी का लीजिए, बेरीज का लीजिए, रसमलाई, पाइनएप्पल, जिस भी फ्लेवर का केक आप बनाना चाहते हैं उस फ्लेवर के हिसाब से आप ये क्रशेस मार्केट में ले सकते हैं। इन फ्रूट क्रशेस की जो कॉस्ट है वो आपको अकॉर्डिंग टू फ्लेवर मिलेगी। जैसे कि रसमलाई फ्लेवर वाला जो क्रश है वो आपको थोड़ा सा कॉस्टली मिलेगा बजाय पाइनएप्पल और स्ट्रॉबेरी या मैंगो फ्लेवर के। लेकिन अगर आप क्रशेस यूज़ नहीं करना चाहते, अपने केक में और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट चाहते हैं, तो क्रशेस के अलावा आप फिलिंग भी यूज़ करके अपने केक वगैरह बना सकते हैं। क्रशेस के कंपैरिजन में ये जो फिलिंग है ये थोड़ी सी कॉस्टली आती हैं क्योंकि इनके अंदर क्रश के अलावा फ्रूट के चंक्स भी होते हैं। तो आपकी चॉइस है, आपका बजट है, आप किस हिसाब से अपने केक की आइसिंग वगैरह उसके अंदर फिलिंग करना चाहते हैं। और इन क्रशेस और फ्रूट फिलिंग को लेते वक्त भी आपको एक्सपायरी डेट का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। और एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स के साथ फ्रेंड्स एक और इंग्रेडिएंट हमारा आता है जो कि होता है कॉर्नफ्लावर। इसको डालने से फ्रेंड्स आपका केक का जो टेक्सचर है वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव आएगा, बहुत ही ज़्यादा फाइन आएगा, क्योंकि इसके अंदर जो स्टार्च होता है उससे हमारा केक जो है वो बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन करके रेडी होता है। तो ये तो हमारे बेसिक इंग्रेडिएंट्स हो गए फ्रेंड्स। अब मैं आपको कुछ एडवांस ऐसे इंग्रेडिएंट्स और टूल्स बताऊंगी जिनसे कि आपको बेकिंग करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी और आपका केक भी एकदम बेकरी स्टाइल बनने लगेगा। अगर आपके पास बल्क में ऑर्डर आते हैं या आप अपने इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं और आपके पास समय कम होता है, तो आप रोज के मैदा, चीनी, मिल्क पाउडर से बने हुए बैटर से बचने के लिए इस तरीके के केक प्रीमिक्स भी मार्केट से खरीद सकते हैं। डिफरेंट ब्रांड्स के आपको ये प्रीमिक्स मार्केट में मिल जाएंगे, जैसे कि ट्रोपोलाइट, फिल्सबरी, जो भी आप लेना चाहें अपने रेट और अपने बजट को देखते हुए आप परचेज कर सकते हैं। इनमें आपको 1 केजी, 2 केजी और 5 केजी, यहाँ तक कि 10 केजी की पैकिंग भी मिल जाएगी। और इन प्रीमिक्स में भी आपको ध्यान रखना है इसकी एक्सपायरी डेट का, और नियर बाई एक्सपायरी डेट के तो आपको प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी नहीं लेने। कोशिश कीजिए छोटी पैकिंग लें ताकि वो समय से फिनिश हो जाए। अपने केक को एकदम बेकरी स्टाइल और भी ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाने के लिए एक मार्केट में इंग्रेडिएंट आता है फ्रेंड्स, जिसे बेकरी वाले भी अक्सर यूज़ करते हैं। एक वेज प्रोडक्ट है ये केक जेल, और इसको डालने से आप अपने केक को और भी ज़्यादा सॉफ्ट स्पॉन्जी बना सकते हैं, एकदम ब्रेड के टेक्सचर वाला। क्योंकि इसके अंदर जो वेजिटेरियन प्रोडक्ट होता है वो हमारे केक को और भी ज़्यादा फुला देता है। और घबराइए नहीं फ्रेंड्स, ये नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं होता और ना ही बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। अगर आप अपने केक के ऑर्डर्स लेते हैं तो उसमें कभी कदार इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इससे बने केक एकदम मार्केट के लगते हैं और बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनते हैं। तो आप इसे ज़रूर परचेज़ कीजिएगा, इसका ऑनलाइन लिंक मैं आपको दे दूँगी। ऐसे ही अपने केक की डेकोरेशन में और भी ज़्यादा वैरायटी ऐड करने के लिए आप न्यूट्रल जेल मार्केट से परचेज कर सकते हैं। ये मार्केट में आपको आराम से हाफ केजी, 1 केजी, 2.5 केजी, 3 केजी और यहाँ तक कि 5 केजी के बल्क में भी मिल जाएगा। मेरे पास देखिए ये 2.5 केजी का बॉक्स है और ये मैंने रिचेस कंपनी का लिया है। अगर आप बल्क में केक के ऑर्डर्स लेने लग गए हैं तब आप बड़ी पैकिंग वाला ही ये पैक खरीदिएगा, इससे फ़ायदा होता है। और साथ ही मेरे पास देखिए ये वाइट कोल्ड ग्लेज का ट्रोपोलाइट का बॉक्स है, ये भी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। इसे आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं और इन सारी चीज़ों को आप आराम से रूम टेम्परेचर में घर में स्टोर भी कर सकते हैं, बट एक्सपायरी डेट का आपको खास ध्यान रखना है। तो ये तो बात हो गई न्यूट्रल जेल और वाइट कोल्ड ग्लेज जेल की। और साथ ही आप फ्रेंड्स चाहें तो कॉर्न सिरप भी खरीद सकते हैं, इससे हम फॉन्डेंट बनाने में हेल्प ले सकते हैं और भी कई सारे शुगर के स्प्रिंकल्स केक की डेकोरेशन में जो यूज़ होते हैं उनमें हेल्प ले सकते हैं। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, इनसे केक आपका और भी ज़्यादा प्रोफेशनल लुक का लगेगा। ऐसे ही केक डेकोरेशन में यूज़ होने वाले कुछ हमारे कलरफुल बॉल्स, स्प्रिंकलर्स, कलरफुल डस्ट वगैरह भी आती है। ये आपको किसी भी बेकरी वाले शॉप पर मिल जाएगी। आप अपने बजट को देखते हुए अपनी चॉइस के केक के डिज़ाइन के हिसाब से इन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। मार्केट में फ्लेक्स, डस्ट, बहुत सारी ऐसी आजकल डेकोरेटिव आइटम्स केक के लिए आ रहे हैं। कुछ इनमें एडिबल होते हैं, कुछ नॉन एडिबल भी होते हैं। तो अपनी चॉइस के हिसाब से आप इन्हें परचेज कर सकते हैं।
ये कोर्स हमारा एडवांस कोर्स है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर हम 2 सेमी फॉन्डेंट केक्स भी बनाना सीखेंगे। मैं तो आपको 2 तरीके फॉन्डेंट के बनाना भी सिखाऊंगी, लेकिन अगर आप फॉन्डेंट बनाना नहीं चाहते, झमेले में नहीं पड़ना चाहते, तो आप मार्केट से इस तरीके का फॉन्डेंट का बॉक्स भी खरीद सकते हैं। मार्केट में आपको आराम से ठीक रेंज में मिल जाएगा, ये ऑनलाइन भी मिलता है। टेस्ट इसका लेकिन थोड़ा ओके ही रहता है। आप घर का फॉन्डेंट अगर बनाएंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा, लेकिन बल्क में अगर ऑर्डर आते हैं तो आप बार बार फॉन्डेंट बनाने में अगर आपका टाइम लगता है तो आप इस तरीके से मार्केट का फॉन्डेंट का ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। मेरे पास देखिए ट्रोपोलाइट कंपनी का है, इसका टेस्ट ठीक है, अच्छे मेरे इसके फीडबैक आते हैं। इसमें फ्लेवर भी मिला होता है वनीला का, तो आप चाहें तो इसे भी परचेज़ कर सकते हैं। अपने केक में और भी ज़्यादा स्पेशलाइजेशन लाने के लिए आप चाहें तो फ्रेंड्स डार्क कंपाउंड और वाइट कंपाउंड को भी यूज़ कर सकते हैं। आप जब भी चॉकलेट कंपाउंड लें तो मोल्ड कंपनी का ही सेलेक्ट करें, इसके रिजल्ट वाकई में बहुत ही अच्छे आते हैं। मेरे पास देखिए ये डार्क कंपाउंड है, इस पर लिखा है COD15, इसका मतलब है ये कंपाउंड है, यानी कि पूरी तरीके से चॉकलेट नहीं है, उसकी एक आर्टिफिशियल लुक है। ऐसे ही वाइट कंपाउंड पर भी लिखा आता है CO, यानी कि ये कंपाउंड है। ये आपको 400 ग्राम और 500 ग्राम की पैकिंग में मिलेगा। और फ्रेंड्स इनको ला करके आप फ्रिज में कभी भी स्टोर मत कीजिएगा, इसे रूम टेम्परेचर पर ही रखिएगा, जहाँ पर फैन वगैरह चलता हो, बहुत ज़्यादा गर्मी धूप आती हो वहाँ मत रखिएगा। और इसे आप आराम से इसकी एक्सपायरी डेट के हिसाब से यूज़ कीजिए। अगर आपको लगता है ये डेट ओवर हो रही है तब आप इसका यूज़ ना करें, उससे पहले इसे ख़त्म करने की कोशिश करें। दूसरी कंपनी उसका तो फ्रेंड्स मुझे पता नहीं, मैंने यूज़ नहीं किया, बट इस कंपनी के प्रोडक्ट चॉकलेट के बहुत ही बढ़िया होते हैं। तो ये तो हमारे फ्रेंड्स बेसिक इंग्रेडिएंट्स और एडवांस इंग्रेडिएंट्स हो गए। चलिए अब बेकिंग के जो एसेंशियल टूल्स और एडवांस टूल्स जो होते हैं उनके बारे में भी हम एक एक करके जान लेते हैं। चले आते हैं हमारे केक टिन्स। आप जिस भी शेप का केक बनाना चाहते हैं, जिस भी साइज़ का केक बनाना चाहते हैं, उस हिसाब से मार्केट से इस तरीके के केक टिन्स परचेज कर सकते हैं। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। और अगर आप नहीं परचेज करना चाहते तो आप घर के स्टील के बर्तन में भी केक बेकिंग कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि क्या स्टील के बर्तन में बेकिंग हो जाती है, ये OTG या माइक्रोवेव में यूज़ में होते हैं कि नहीं, वो मैं आपको आगे आने वाली अपनी क्लासेस में डिटेल में बताऊंगी। अभी के लिए आप अपने हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से कुछ बर्तन ज़रूर परचेज कर लीजिएगा। किस शेप का खरीदना है, कितने बड़े साइज़ का खरीदना है, ये टोटली आपके ऊपर है, लेकिन कुछ बर्तन आपके पास अभी होने ही चाहिए, चाहे वो स्टील के हों चाहे वो एल्यूमिनियम के। नेक्स्ट जो हमारे बेकिंग के एसेंशियल टूल्स हैं वो हैं हमारे मेजरिंग कप्स, मेजरिंग स्पून्स। मेजरमेंट का फ्रेंड्स बेकिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप बेकिंग में मेजरमेंट ठीक तरीके से नहीं लेंगे तो आपका जो एंड रिजल्ट है वो भी कुछ हद तक अच्छा नहीं आ सकता। तो आपको मेजरिंग कप और मेजरिंग स्पून तो परचेज करने ही है। या आपके ऊपर है, आप स्टील के लें या प्लास्टिक के। स्टील के थोड़े से कॉस्टली आते हैं, आप चाहें तो इस तरीके के प्लास्टिक स्पून्स और कप्स भी ले सकते हैं। ये आपको मार्केट में भी मिल जाएंगे, आप चाहें तो इन्हें ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। लेकिन इनमें से एक तो आपको परचेज करना ही होगा, चाहे वो प्लास्टिक का हो चाहे वो स्टील का। और जैसा मैंने आपको बताया, बेकिंग में मेजरमेंट, वॉल्यूम और वेट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, तो उसके लिए आपको इस तरीके की वेइंग मशीन भी लेनी होगी। वेइंग मशीन आप जिस भी ब्रांड का लेना चाहें ले सकते हैं, बस उसके अंदर 1 से 10 kg का वेट आता ही हो। अब जो हमारे नेक्स्ट बेसिक टूल्स हैं बेकिंग के वो हैं हमारे केक बोर्ड्स। ये आपको डिफरेंट साइजेस के, डिफरेंट कलर्स के मार्केट में इजीली मिल जाएंगे। मेरे पास यहाँ पर देखिए सर्कल, स्क्वायर के और सर्कल में ही बिग साइजेस के भी ये केक बोर्ड्स हैं। आप चाहें तो इस तरीके से प्रिंटेड वाले केक बोर्ड्स ले सकते हैं, ऐसे साइड कट वाले केक बोर्ड्स ले सकते हैं, फ्लोरल प्रिंट वाले ले सकते हैं, जो भी आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। जिस भी साइज़ का आप केक बनाना चाहते हैं उससे बस 1 इंच बड़ा आपका केक बोर्ड होना चाहिए। डिटेल में जानकारी मैं अपनी आगे आने वाली क्लासेस में आपको दूंगी ही। नेक्स्ट हमारा बेकिंग टूल है हमारे हैंड विस्कर या फिर इलेक्ट्रिक बीटर। क्रीम को विप करने के लिए आप चाहें तो हैंड विस्कर ले सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है और टाइम भी लगता है, तो आप चाहें तो इस तरीके का इलेक्ट्रिक बीटर भी ले सकते हैं। ये मेरे पास देखिए प्रेस्टीज कंपनी का है। लेकिन बीटर लेते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि बीटर आपको 300 वॉट से कम वोल्ट का नहीं लेना है। उससे कम वोल्ट का लेने से क्रीम जो है अच्छे से विप नहीं होगी, बीटर जल्दी जल्दी गर्म होगा और रिजल्ट भी अच्छा नहीं आएगा। तो इन दोनों के अंदर से आपको एक ऑप्शन चूज करना है, उनमें से एक चीज़ आपको लेनी ही होगी। अगर पहले से है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस में, आगे आने वाले आपके होमवर्क्स में आपको ये जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट जो हमारा एसेंशियल टूल है वो है हमारे टर्न टेबल। आप चाहें तो इस तरीके का मेटल का टर्न टेबल ले सकते हैं, फाइबर का टर्न टेबल ले सकते हैं, जिस भी टर्न टेबल को आप लेना चाहें ले सकते हैं, क्योंकि टर्न टेबल की ज़रूरत हमारी केक की आइसिंग और केक की डेकोरेशन में बहुत ही ज़्यादा पड़ती है। तो रेट थोड़े से स्टील वाले टर्न टेबल के ज़्यादा होते हैं बजाय फाइबर वाले टर्न टेबल के। तो ये आप बेकरी वाली शॉप से ले सकते हैं, ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, टोटली आपके ऊपर है।
नेक्स्ट जो हमारा बेकिंग टूल है वो है हमारे पैलेट नाइफ, स्पैचुला, सिलिकॉन केप स्पैचुला और सिलिकॉन का ब्रश। इससे हम केक की आइसिंग वगैरह करते हैं। ये 2 साइजेस में मार्केट में आता है, एक बड़ा और छोटा। तो आप ये बड़ा वाला स्पैचुला जरूर परचेज कीजिएगा। इसी के साथ ये सिलिकॉन के स्पैचुला भी मार्केट में आते हैं 40 से 60 रुपीज़ के बीच में। इनसे क्रीम वगैरह बाउल से निकालना ईजी हो जाता है। और ऐसे ही सिलिकॉन के ब्रश भी आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। इससे केक सोकिंग करने में, केक के ऊपर टेक्सचर बनाने में काफ़ी ये इस्तेमाल में होता है। तो ये कुछ हमारे एसेंशियल बेकिंग टूल्स हैं जो आप जरूर परचेज कीजिएगा। और केक के ऊपर क्रीम लगाने के लिए, केक की डेकोरेशन करने के लिए कुछ हमें पाइपिंग बैग्स की भी ज़रूरत होगी। तो आप मीडियम से बड़े साइज़ का पाइपिंग बैग जरूर परचेज़ कीजिएगा। आप चाहें तो इस तरीके के बंच में ये पाइपिंग बैग ले सकते हैं। अगर सिंगल लेंगे तो इसकी कॉस्ट शायद 5 से 10 रुपए की आपको पड़ेगी, जो कि कॉस्टली हो जाती है। तो आप बंचेज में ले सकते हैं। ये भी आपको जहाँ पर बेकरी का सामान वगैरह मिलता है वहाँ पर मिल जाएगी। आप चाहें तो इन्हें ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। मैंने ये बड़े साइज़ के देखिए बंचेज में ये पाइपिंग बैग्स मंगा रखे हैं और इन्हीं से मैं अपनी केक की डेकोरेशन वगैरह करती हूँ। नेक्स्ट हमारा बेकिंग टूल है वो है ये स्क्रैपर्स। आप चाहें तो प्लास्टिक के या फिर एल्यूमिनियम के, स्टील के स्क्रैपर्स ले सकते हैं। कुछ स्क्रैपर्स में ये जिगजैग पैटर्न भी आते हैं जिनसे साइड में और ऊपर केक के ऊपर टेक्सचर दिया जाता है। तो आप कोई भी अपनी चॉइस के हिसाब से स्क्रैपर परचेज कर सकते हैं, चाहे स्टील का चाहे तो प्लास्टिक का। नेक्स्ट जो हमारे बेकिंग टूल्स हैं वो हैं हमारे डिफरेंट साइज और शेप्स के नोजल्स। अमूमन हम बहुत ज़्यादा नोजल्स तो यूज़ नहीं कर पाते। छोटे और बड़े साइज़ के स्टार नोजल, रोज़ पेटल बनाने वाला नोजल या फिर ये होल वाला नोजल ही हम ज़्यादातर यूज़ में लेते हैं। ऐसे ही एक फ्लावर नेल होती है जिसपे हम फ्लावर वगैरह बना करके अपने केक के ऊपर प्लेस करते हैं। तो ये कुछ बेसिक नोजल्स और फ्लावर नेल हैं जिनकी ज़रूरत आपको बेकिंग में, केक डेकोरेशन में पड़ेगी। लेकिन अगर आप अपने केक में और भी ज़्यादा प्रोफेशनल लुक देना चाहते हैं, आजकल के ट्रेंडिंग डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, तो आपको रशियन नोज़ल की भी ज़रूरत पड़ेगी। मेरे पास देखिए कुछ डिज़ाइंस हैं। इन पर फ्रेंड्स कोई भी नाम नंबर नहीं होता, आपको डिज़ाइन से ही चूज़ करना होता है। तो ये देखिए 6 का सेट मेरे पास रशियन नोज़ल्स का है। डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस इनसे बनते हैं। अभी आगे आने वाली क्लासेस में मैं आपको इनको यूज़ करना बताऊंगी। और साथ ही फ्रेंड्स मार्केट में ये बैलून नोज़ल भी आजकल चल रहे हैं। इनसे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ मैंने अपने चैनल पर भी डाले हैं, अगर आपने देखे हो तो। इनको भी यूज़ करना एक बहुत ही ट्रिकी प्रोसेस है, मैं आपको वो भी बताऊंगी। ऐसे ही देखिए फ्रिल वाला नोज़ल है, वी कट नोज़ल है, स्लांट कट नोज़ल है। इनके मैं आपको नाम इसलिए बता रही हूँ फ्रेंड्स क्योंकि इन पर कोई भी नंबर नहीं होता है। ऐसे ही देखिए एक सबसे बड़ा R1 R11 नोज़ल है मेरे पास। ये मून कट नोज़ल है। इनसे मैं डिफरेंट टाइप्स के आपको डिज़ाइन बनाना इस कोर्स में सिखाऊंगी, जिससे कि आप अपने केक को और भी ज़्यादा सुंदर और ब्यूटीफुल लुक दे सकते हैं। मैं केक डेकोरेशन में पड़ेगी तो आप इन्हें ज़रूर परचेज़ कीजिएगा। और जो सबसे हमारा एसेंशियल टूल है वो है हमारा अवन। आप चाहें तो इस तरीके का इलेक्ट्रिक ओवन ले सकते हैं मार्केट से। ये आपको 3000 से 4000 रुपीज़ की रेंज में मिल जाएगा। ये आपको बेकरी वाली शॉप पर या फिर ऑनलाइन भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। मेरे पास देखिए तोशिबा कंपनी का है। आराम से आप इसमें टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। 9 से 10 इंच का केक आप आराम से इसमें बेक कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक समय में सिर्फ एक ही केक बेक होता है। और अगर आप चाहें तो इस तरीके का OTG भी मार्केट से परचेज कर सकते हैं। मेरे पास तो बजाज कंपनी का 50 लीटर का ये OTG है। आप अपने बजट को देखते हुए, आपके रिक्वायरमेंट को देखते हुए OTG का सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स OTG और राउंड इलेक्ट्रिक ओवन के अलावा भी आप एक जगह बेकिंग कर सकते हैं, वो है हमारी गैस। इसके ऊपर आप कढ़ाई या कुकर के अंदर भी ढक करके धीमी आंच पर अपने केक को बेक कर सकते हैं। आगे आने वाली क्लासेस में मैं ये भी आपको डिटेल में बताऊंगी। और इसी के साथ अगर आप चॉकलेट केक में भी चॉकलेट गार्निशिंग बना करके अपने केक को और भी ज़्यादा सुंदर लुक देना चाहते हैं, क्योंकि आजकल चॉकलेट केक काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, तो ये देखिए मेरे पास कुछ सिलिकॉन के मोल्ड्स हैं जिससे हम चॉकलेट गार्निशिंग बना करके रेडी कर सकते हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी पसंद के अनुसार, अपने केक ऑर्डर्स की जो रिक्वायरमेंट है उनके अनुसार इस हिसाब के ये सिलिकॉन मोल्ड्स ले सकते हैं। मार्केट में ये आसानी से मिलते हैं। थोड़े कॉस्टली होते हैं फ्रेंड्स, पर आसानी से इनसे काम होता है। चॉकलेट बहुत ही ईजिली डीमोल्ड हो जाती है। मेरे पास देखिए डिफरेंट फ्लावर्स के, अल्फ़ाबेट के ये देखिए मोल्ड हैं। इससे फॉन्डेंट भी निकल जाता है, चॉकलेट भी निकल जाती है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। इन सभी के परचेज लिंक मैं आपको दे दूंगी, जिनसे आप इन्हें आराम से बाय कर सकते हैं। अपने रिक्वायरमेंट को देखते हुए जो कि आपको डिज़ाइन पसंद हो, आप इन्हें आराम से परचेज कर सकते हैं। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे और किसी जनरल स्टोर पर जहाँ पर बेकरी का सामान मिलता है वहाँ पर भी आपको ईजिली अवेलेबल मिल जाएंगे। क्योंकि हमारा ये कोर्स फ्रेंड्स एडवांस कोर्स है और इसमें मैं आपको 2 सेमी फॉन्डेंट केक बनाना भी सिखाऊंगी, तो उसके लिए आपको कभी कभी इस तरीके के फॉन्डेंट प्लंगर टूल्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है। मेरे पास देखिए फॉन्डेंट की पूरी एक किट है। ये मुझे 850 रुपीज़ में मिली थी और इसके अंदर एक रोलर आता है जिससे आप फॉन्डेंट को अच्छे से बेल सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स के और शेप्स के अलग अलग तरीके के प्लंगर आते हैं जिनसे फॉन्डेंट को कट करना बहुत ही ईजी हो जाता है और फूल भी एकदम इतने बढ़िया और नीट बनते हैं। और कई बार हमें केक में बहुत सारे फ्लावर्स बनाने पड़ते हैं, तो जब सिमेट्री उनमें रहेगी
रहेगी, सारे फ्लावर्स का साइज़ और शेप एक जैसा रहेगा तो केक वैसे ही खुद ब खुद सुंदर लगने लगेगा। साथ ही देखिए कुछ ये इसके फॉन्डेंट के टूल्स होते हैं जिनसे फॉन्डेंट को शेप देना आसान हो जाता है। तो इस तरीके की किट अगर आप अपने कोर्स में, अपने सिलेबस में पढ़ना चाहते हैं तो आप इन्हें ज़रूर परचेज़ कीजिएगा। हो सकता है आपको ये छोटे-छोटे पैक्स में भी मिल जाए तो आप वो ले सकते हैं, बट एक ना एक तो इनमें से ज़रूर लीजिएगा, जिससे कि आपको इनसे समझने में, इनसे काम करने में आसानी होगी। तो ये है मेरी फॉन्डेंट की किट। आप चाहें तो इसे पूरी परचेज़ करें, नहीं तो छोटे पैक्स में भी आप ले सकते हैं। क्योंकि हमारा फ्रेंड्स ये एडवांस कोर्स है और इसके अंदर हम 2 टायर, 3 टायर और 4 टायर केक की डेकोरेशन भी सीखने वाले हैं, तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने केक को कैसे टायर में फिट करेंगे, कैसे उन्हें ऐसे सेट करें कि वो बिल्कुल भी ना गिरें। तो उसके लिए देखिए ये पेपर के डॉल्स आते हैं और वुडन स्टिक्स भी आती है, जिनको इंसर्ट करने से केक के ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं पड़ता है। केक आसानी से एक से दूसरी जगह पर, दूरी पर भी जा सकते हैं। तो ये पेपर के जो डॉल्स आते हैं, इन्हें आप मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। इनसे आपको केक बनाने में, स्टैक करने में बहुत ही आसानी होगी और आपका केक अगर दूर भी जाना है तो वो बिल्कुल बिना डैमेज हुए आराम से डिलीवर भी किया जा सकता है। तो इन्हें ज़रूर परचेज़ कीजिएगा। इसी तरीके से जो फैंसी केक्स फ्रेंड्स आजकल मार्केट में बन रहे हैं, एडवांस कोर्स में हम ये भी सीखेंगे कि कैसे ये आर्टिफिशियल जो ये रिबन्स आते हैं वो अपने केक्स में लगाए जाते हैं। ये सैटिन के नहीं होते फ्रेंड्स, ये पेपर के भी नहीं होते, बेकरी वाली शॉप पर मिलते हैं, बट इनका अलग सा ही टेक्सचर, एक शाइनी सा होता है। इनको आप अपने केक के बेस में लगाएंगे तो बहुत ही केक की सुंदर लुक आ जाती है। वेडिंग केक और एनिवर्सरी केक में तो ये बहुत ही सुंदर लगते हैं, लेकिन ये नॉन एडिबल होते हैं फ्रेंड्स। तो जब भी आप केक बनाएं या डिलीवर करें केक के ऑर्डर में, तब आप उन्हें ज़रूर बता दें कि ये नॉन एडिबल है। इनको कट करने से पहले आप रिमूव कर दीजिएगा और फिर ही अपने केक को कंज्यूम कीजिएगा। इसी तरीके से केक को और भी ज़्यादा फैंसी लुक देने के लिए आजकल मार्केट में ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी आते हैं। इनसे आप अपने केक को अगर डेकोरेट करेंगे तो वो बहुत ही ओरिजिनल और फाइन लुक में लगते हैं। आजकल जो बड़ी बड़ी पार्टीज़ में केक बनाए जाते हैं, केक ऑर्डर लिए जाते हैं, वहाँ पर ये ऐसे गोल्डन फ्लावर्स और आर्टिफिशियल कलरफुल फ्लावर्स चूज़ होते हैं। तो आप चाहें तो इन्हें परचेज़ कर सकते हैं। ऐसे ही देखिए ये नॉन एडिबल बटरफ्लाई का सेट भी मेरे पास है। जल्दी इसकी भी डेकोरेशन मैं आपको सिखाऊंगी, इनसे कैसे केक डेकोरेट किया जाता है। और ऐसे ही फ्रेंड्स केक को और भी ज़्यादा फैंसी लुक देने के लिए ये आप इस तरीके की लेसेस खरीद सकते हैं। मेरे पास देखिए गोल्डन और सिल्वर कलर में है और आप 1 से 2 मीटर आराम से परचेज़ कर लीजिएगा। शायद 50 से 60 रुपये मीटर आपको मिलेगी और इन्हें कट करके डिफरेंट साइजेज़ में आप अपने केक के बॉर्डर में या केक के ऊपर बेस में भी लगा सकते हैं। बट ये सारा सामान नॉन एडिबल होता है, तो अगर आप केक बना रहे हो, किसी को दे रहे हो, तो उन्हें पहले ही आप इंश्योर करा दीजिएगा कि ये नॉन एडिबल प्रोडक्ट्स हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स शिमर केक अगर आप बनाना पसंद करते हैं, अपने फ्लावर्स पर और भी ज़्यादा फाइन शाइन देना चाहते हैं, तो ये गोल्डन लश्टर डस्ट का स्प्रे आता है, ब्लॉसम कंपनी का है मेरे पास, देखिए 200 का है। आप चाहें तो इसे परचेज़ कर सकते हैं। बने हुए फ्लावर्स पे अगर आप ये स्प्रे करेंगे तो आपका फ्लावर बहुत ही ज़्यादा शाइनी और एकदम बहुत ही अट्रैक्टिव लुक का लगेगा। तो अगर आप चाहते हैं अपने केक में और भी ज़्यादा परफेक्शन लाने की, तो आप ये परचेज़ कर सकते हैं। ऐसे ही मेरे पास देखिए ग्लिटर का पंप है, ये 450 रुपीज़ में आपको ऑनलाइन या बेकरी स्टोर पर मिल जाएगा। इसमें आप कलरफुल कोई भी कलर का ग्लिटर डाल करके इससे स्प्रे कर सकते हैं। जो मैंने पहले आपको दिखाया था फ्रेंड्स, वो लस्टर डस्ट को स्प्रे करता है और ये पंप जो है वो नॉन एडिबल ग्लिटर को ही स्प्रे करता है। तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे ही मेरे पास ये गोल्डन वर्मिसेली है, इससे भी केक बहुत ही सुंदर लुक का लगता है और ये आपको आसानी से 100 रुपीज़ की बॉटल मिल जाएगी। ऐसे ही देखिए ये थोड़ा सा एडवांस क्रैपर है, जिससे केक जो है अलग ही लुक में आ जाता है, तो आप ये भी परचेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको आज बेसिक और एडवांस इंग्रेडिएंट्स और टूल्स के बारे में जानकारी दी है। अपनी आगे आने वाली क्लासेस में हम इनसे अपने केक्स को डेकोरेट करना सीखेंगे। तो जितना ज़रूरी हो फ्रेंड्स, अपने बेसिक एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, टूल्स को और साथ ही एडवांस टूल्स और इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दीजिए। अभी आगे आने वाली क्लासेस में हम इनसे बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के और ब्यूटीफुल केक बनाना सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप ट्राइंग एंड कीप बेकिंग।